हम लोगों को धमकी दे रही थी। आपको बता रही हूँ आज पर्दाफाश मैं उसका करूंगी कि कौन ऐसी हरकतें, नीच हरकतें मेरे लोग के साथ कर रहा था। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और पहले पास से देखो मुझे कितना पसीना हो रहा है। हाँ सही बात है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है यार। हाँ, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जैसे कि जान रहे थे कि 15 दिन से धमकी भरा मैसेज आ रहा था इनके लिए। और मैंने एक दिन अभी रील भी डाली थी, पहले मैंने 10-15 दिन पहले रील डाली थी, तो उसमें इंस्टाग्राम पे भी लोगों का बहुत भर भर के रिएक्शन आया था कि दीदी कंप्लेन कर दीजिए, FIR करा दीजिए, ऐसा वैसा, कि इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि इनको ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर उस दिन आपने देखा था कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मुझे धमकी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं, इतनी आईडियों से धमकी आई थी ना कि मैं आपको उसकी लिमिट नहीं बता सकती। सही बात है, एक छोड़ दो दूसरे से तीसरे से आईडी से लाती। मतलब हम लोग ब्लॉक कर रहे थे और ये हो रहा था, जानते क्या होता था कि एक बार तो ये हद कर दी गई थी, क्या बोला गया था कि आपके बच्चों के और आपके हस्बैंड की, मतलब तुम्हारे, है ना, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे हस्बैंड, मतलब वो हो जाए, मतलब हम लोग बोल नहीं पा रहे वो वर्ड, और अगर तुमने ब्लॉक किया तो, मतलब इस तरह से हो रहा था। मतलब जितना एक हद पार की जा सकती ना, वो हाल थी। तो हमने उस दिन कहा भी था कि मैं तुमको देख लूंगी। तो संजोग की बात है कि हम लोग सोशल मीडिया पे, आप लोग जानते हो, तो हम लोगों को यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई टीचर है, के इंसान है यहाँ पे, हर डिपार्टमेंट का लोग हम लोगों से देख रहा है यहाँ पे, हम लोगों को हर डिपार्टमेंट का लोग देख रहा है, हर लोग हम लोगों को मतलब पसंद भी करते हैं, हम लोग की वीडियो भी देखते हैं और हम लोगों को प्यार भी देते हैं। तो हम लोग जैसे ही वो वाला ब्लॉग जो हम लोगों ने बनाई थी, वो ब्लॉग जैसे हम लोगों ने अपलोड की, तो वहाँ पे जो हमारे देखने वाले थे, मतलब कि बहुत सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उसमें कुछ लोग थे जो हमारी मदद के लिए सबसे आगे आगे खड़े हुए। तो हम लोगों को फोन भी आया उन लोगों का, उन्होंने बोला। और हम आपको बताएं तो कुछ ऐसे भी, मतलब हमारे सब्सक्राइबर हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मैं आपको क्लियर बता दूं, कुछ लोग सर्विलांस में हैं, कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में। मतलब इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना कि बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर, बहुत ऐसे लोग हैं ना जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, और वो हम लोगों की ना पल भर में हम लोगों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये ब्लॉग देखिए, हम लोगों का जो मतलब वो मैसेज था, मतलब व्हाट्सएप का, वो भर गया। सही बात है। तो अच्छा, आप लोग सोचोगे कि कैसे हम लोग मतलब अपने सब्सक्राइबर से मिले, तो क्योंकि इसका रीज़न ये भी था कि जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तो बहुत लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग कभी जाते होते भी हैं तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि जो ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं कि दीदी को भी कोई ज़रूरत होगी तो आप मुझे ज़रूर याद करिएगा। तो अक्सर ऐसा होता है, तो मुलाकात होती रहती है। तो अभी जब ये ब्लॉग डली ना, तो सीधा इतने लोगों का मैसेज व्हाट्सएप पे, आप बिलीव मानो, इतने लोगों का DM, इतने लोगों का इंस्टा पे मैसेज कि दीदी क्या प्रॉब्लम है, आप सारी डिटेल शेयर करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। यहाँ तक कि भैया, तो मैं तो कहेंगी सचिन भैया का भी कमेंट आ गया था कि दीदी व्हाट्सएप करो। अच्छा, हम लोग का प्रॉब्लम सोशल मीडिया के बाद बताने के बाद जैसे लगा कि चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, सारी डिटेल उन्हीं को दे दिया। अब क्या हुआ, जब हम लोग ने डिटेल दे दी तो आप ध्यान दो, 2 दिन मेरा, मतलब एक दिन तो पूरा ब्लॉग ही नहीं आया। हम लोग नहीं डाले थे क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि आप हमको एक कंप्लेन के रूप में हमें बता दो, और साथ में साथ आप पूरी मुझे जानकारी दो, ताकि कोई आपके लिए प्रोटेक्ट कर दिया जाए। मतलब कि जैसे आपके साथ ही से धमकी भरी मैसेज आ रहे हैं, हो जा रहा है, तो उसके लिए हम एक प्रोटेक्शन के लिए आप एक, मतलब हमारे पास एप्लीकेशन डाल दी, बाकी मैं देख ले रहा हूँ, देख लूंगा। और आपको मैं बताऊं, एक बार तो मैं भी फिर से मतलब ये इग्नोर करने लगे कि मतलब अरे छोड़ो, जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फिर मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हम दोनों से ज्यादा सामने वाला केयरिंग है, और वो सामने वाला कह रहा नहीं मैं देखूंगा ना भाभी, आप शांत बैठो, मैं देखूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक चीज और भी बोला कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आप ब्लॉग वगैरह दोबारा से न डालिए, उसको ब्लॉग वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं इस पर तहकीकात नहीं कर लेता हूँ तब तक आप कोई एक्शन न लीजिएगा, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग देखे होंगे 2 दिन से हम लोग ब्लॉग नहीं जा रहे थे। हाँ, और उसके बाद जानते क्या हुआ कि अब थोड़ी देर पहले ही हम लोगों को पता चला, और वो जो हम लोगों को धमकी दे रही थी या दे रहे थे, वो सब लोग गेस कर रहे थे कि कौन हो सकता है, और इस तरह की धमकी हम लोगों को आ रही थी। उसका मैं आपको बता रही हूँ, आज पर्दाफाश मैं उसका करूंगी कि कौन ऐसी हरकतें, नीच हरकतें मेरे लोग के साथ कर रहा था। कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस से लोग जलते हैं, वही हमारे लोगों के साथ हो रहा है। जानते, पहले कभी क्या होता था, जब कोई सफल होता था तो मैं जब एक नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल का मतलब ये था कि मैं सौ कमाती थी। जब कोई सफल होता था, कोई कुछ बनता था, कभी कोई कुछ बनता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बताने में कि फलाना ये बन गए, फलाना ये बन गया, अरे यार वो इतना पैसा कमाते, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे। मतलब मुझे कभी जलन नहीं होती थी किसी की सैलरी देके, किसी की जॉब देके, किसी की चीज़ें देके, मुझे कभी नहीं है, ट्रस्ट में कभी नहीं हुई। मगर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी और आयुष की सक्सेस देख के लोग जल रहे हैं, पूरी तरीके से जल रहे हैं। इस कांड से यही पता चला, ये जो ऐसी हरकतें कर रहा था, मैं आपको बताऊं, वो मेरी ही जानी पहचानी कर रहा था।
और उसने कितनी आईडी बना रखी थी? उन्होंने टोटल 25 आइडिया बनाई रखी थी, फेक 25 आईडी। नहीं 27 आईडी बनाई थी। 27 थी? 27 थी। हाँ, 27 आईडी उन्होंने बना आईडी बनाई थी यूट्यूब पे। क्या कहते हैं जैसे हम लोग यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब का था, इंस्टा मतलब जो भी सोशल मीडिया पे रहता था, क्योंकि वो घूम घूम के हर प्लेटफॉर्म पे जाके कहते थे। तो जैसे हमने ब्लॉग कर दिया किसी में, एक को किया, दो के, तो खटाखट एक के बाद जो अलग अलग ब्लॉग आईडी बनाते थे उससे जाके कमेंट करते थे हम लोगों को ऐसे। हाँ, और इस तरह से वो धमकी भरा देते थे और वो मेरी ही जानी पहचानी, वो मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके के जलन लोगों के अंदर होती है और उनको ये ऐसा हरकतें क्यों की है मैं आपको बताऊं। क्योंकि वो जानते हैं कि सृष्टि को कुछ भी कहो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, पर सृष्टि को फर्क तभी पड़ेगा थोड़ा बहुत जब हस्बैंड को या बच्चों को लेकर के कहो, तभी मेरे पर फर्क पड़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं झेल लूंगी, मुझे कोई भी कुछ कहता तो मुझे उतना नहीं लगता है। तो वो क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने होते हैं ना वही जानते हैं, या जो हमारी जानी पहचानी होते हैं वो ही जानते हैं असली कि इसको कौन सी नस पकड़ो, किसको दर्द होगा। तो वही चीज हम लोगों के साथ हुई और मैं क्या बोलूं उनके लिए। सही बात, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था यार कि ऐसा कोई कर सकता है। ऐसा कोई कर सकता, मतलब इतनी जलन। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव हम मतलब बोलते हैं, हेटर्स होते हैं वो बोलते होंगे, लेकिन जब हमको ये चीज पता चला कि वो इंसान है जो ऑनलाइन छोड़िए सोशल मीडिया, ऑफलाइन का जलन, हाँ। मतलब वो ऑफलाइन की जलन हम लोगों की उतार रहा है और जगह जगह पे हम लोगों को परेशान कर रहा है। अब तो ऐसा भी लगने लगा है आज की डेट पे, मैं आप अभी इनको यही बोली थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जो कुछ निगेटिव कमेंट आते होंगे वो मेरी ही जानी पहचानी 10 आईटी बना के निगेटिव कमेंट करती है। बिल्कुल जैसे 100% श्योरिटी हो गई, जैसे लग रहा है कि कोई जो बहुत ही गंदा बोल देते, मुझे लगता है कि यार ये चीज है ना केवल अपने ही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना कोई नहीं करता। मतलब सोशल मीडिया पे हाँ लोग हेट कमेंट करते हैं, लेकिन इतना नहीं कोई की नीचता की हद, क्योंकि हम लोग ऐसी कोई वीडियो बनाते ही नहीं है। जैसे वर्गल कभी कुछ नहीं बनाते, बहुत ज्यादा अगर दिखाते तो हस्बैंड वाइफ का कपल दिखा रहे हैं, नोक झोंक दिखा रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों को बहुत निगेटिव चीजें हम लोग दिखाते ही नहीं कि आप कोई बहुत लिमिट के बाहर कोई कमेंट लिख दे। अच्छा कभी कभी होता भी है कि लिमिट के बाहर कोई लिख दे रहा है तो मुझे लगता है चलो ठीक है, इक्का दुक्का, मगर आज मुझे ये यकीन हो चुका है कि जलन अपने ही करते हैं। फाइनली गाइज हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कौन क्या कर रहा है, और वो किसी यूट्यूबर पे आप मतलब ऑनलाइन जो जैसे बहुत लोग लिखते हैं ना कि किसी यूट्यूबर का नाम लिख रहे थे, तो मुझे लगा कि ये ब्लॉग लानी जरूरी है क्योंकि किसी और की छवि ना खराब हो इसके लिए, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इस वीडियो को डाल दिया था तो लोगों को किसी और की छवि ना खराब, आइडिया लगाने लगते हैं ना कि ये फलाना यूट्यूबर होगा, धमाका होगा, हाँ वो धमकी दे रहा होगा। तो मैंने इस ब्लॉग को इसीलिए लाया कि वो भैया वहां पे जहां पे आप लोग कहीं जा रहे हैं वहां का कुछ नहीं है, ये मेरे मतलब जानी पहचानी अपनी जानी पहचानी खास लोग हैं, वो वही हरकतें नीचता वाली कर रहे हैं और ये कुल मिलाकर टोटल जलन ही है। तो शायद आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। और यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? बताइए, इतनी जलन कोई करता है? तो बहरहाल अब तो मुझे किसी चीज का डर ही नहीं है, चीज का डर नहीं है, क्योंकि अब हम लोग को एकदम निश्चिंत हो गया। प्यार सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उनको झुका दिए हैं। हाँ, तो फाइनली गाइस अब हम लोग भी रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। हम लोगों ने खाली इसलिए ब्लॉग डाल दी थी ताकि आप लोग कहीं इधर उधर बहके ना, हाँ, और दिमाग इधर उधर ना जाए, दिमाग इधर उधर ना ले जाए, क्योंकि ये चीजें अब हम ही लोग को हैंडल करनी है, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि आखिर ये कर कौन रहा है। तो फाइनली गाइस ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, और जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार करते हो ना वैसे ही आप हमेशा प्यार करते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करिए, ताकत बनाए रखिए हम लोगों का। हम लोग बहुत आगे जाएंगे, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे, वीडियो को एंटरटेन करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं।